इस बार टोनी एक ग्राहक के बाल काटने वाला था। उसने जैसे ही हेयर ड्रायर चालू किया, तेज झटके से खुद ही हिल गया। उसका सिर छोटा था, इसलिए वह मशीन को संभाल नहीं पाया। ड्रायर सीधा बूढ़े आदमी के सिर पर जा लगा। कुछ ही सेकंड में उसके सिर के बाल झलकर उड़ गए। छोटा भालू डर गया। उसने जल्दी से इलेक्ट्रिक ट्रिमर उठाया और हालत सुधारने की कोशिश की, लेकिन बात और बिगड़ गई। तभी उसके दिमाग में एक अजीब आइडिया आया। उसने कील से नकली बाल चिपकाने शुरू कर दिए। उसे लगा शायद मामला संभल जाएगा, लेकिन बूढ़े आदमी ने पीछे हाथ लगाया तो चौंक गया। ये सिर पर क्या चिपका दिया? उसने तो सीधे अपने मुंह से चाटकर साफ करना शुरू कर दिया। तभी ये सब सैलून का मालिक देख लेता है। भालू जल्दी से बोला, मैं समझा सकता हूँ, लेकिन मालिक ने तुरंत उसे नौकरी से निकाल दिया। हालांकि छोटा भालू बहुत उदास था, लेकिन उसे पैसे कमाने थे, इसलिए वह नई नौकरी ढूंढने निकल पड़ा। कुछ ही समय बाद उसे शीशे साफ करने का काम मिल गया। वह बाल्टी लेकर ऊपर चढ़ा और खिड़कियां साफ करने लगा, लेकिन उसने रस्सी गलत तरीके से बांध दी। दूसरी तरफ फूलों का गमला लटक गया। जैसे ही उसने बाल्टी ऊपर भेजी, खुद हवा में खींच गया। आखिर में उसका सिर खिड़की में फंस गया। वह मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन गलती से उसका शरीर शीशे से रगड़ गया। और हैरानी की बात यह थी कि शीशा बिल्कुल चमक उठा। तभी उसे समझ आया कि यही उसका नया टैलेंट है। अब वह हर दिन खिड़कियां साफ करने में व्यस्त रहने लगा। जब फुर्सत मिलती तो वह आवारा कुत्तों को नहलाने में मदद करता। धीरे धीरे उसने काफी पैसे जमा कर लिए। उस छोटे भालू का नाम पैडिंगटन था। वह रहस्यमयी पेरू के जंगल से आया था। एक परिवार ने उसे पाला था और वह हमेशा खुश रहता था। वह इतनी मेहनत इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे अपनी आंटी के जन्मदिन के लिए एक खास तोहफा खरीदना था। कुछ समय पहले उसने एक एंटीक शॉप में लंदन की खूबसूरत पॉपअप बुक देखी थी, लेकिन वह बहुत महंगी थी, इसीलिए वह दिन रात मेहनत कर रहा था। एक रात एक चोर उस दुकान में घुस आया। उसने वही किताब चुरा ली। ये सब पैडिंगटन ने देख लिया। वह तुरंत चोर के पीछे भागा। चोर साइकिल पर भाग रहा था। पैडिंगटन ने अपनी चालाक तरकीब लगाई और उसका पीछा करने लगा। आखिरकार पैडिंगटन ने चोर को पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल वह आदमी गायब हो गया। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। सारे सबूत पैडिंगटन के खिलाफ थे। वह खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया और उसे जेल भेज दिया गया। जेल में उसका पहला दिन ही मुश्किलों से भरा था। उसे कपड़े धोने का काम दिया गया, लेकिन काम शुरू करने से पहले ही वह गंदे कपड़ों के पहाड़ में दब गया। जब वह बाहर निकला तो उसके मुंह में बदबूदार मोजा फंसा हुआ था। काफी मेहनत के बाद उसने सारे कपड़े मशीन में डाल दिए। फिर उसने अपने कपड़े भी मशीन में डाल दिए, लेकिन उसे याद नहीं रहा कि उसकी लाल जुराब भी अंदर है। जब तक उसे याद आया, मशीन का पानी पूरा लाल हो चुका था। अगले दिन जेल के सारे कैदी लाल कपड़े पहनकर घूम रहे थे। एक खतरनाक कैदी गुस्से से उसे घूर रहा था। पैडिंगटन डरते डरते खाने बैठा, लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसे उल्टी आने लगी। खाना बेहद खराब था। बाकी कैदी भी यही सोचते थे, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि खाना बनाने वाला कैदी आयरन फिस्ट कहलाता था। वह जेल का सबसे खतरनाक आदमी था। लेकिन मासूम पैडिंगटन को यह बात पता नहीं थी। वह सीधे उसके पास जाकर बोला, ये ब्रेड इतनी सख्त क्यों है? इसे तो कुत्ते भी ना खाएं। पूरा कैंटीन शांत हो गया। सबको लगा अब पैडिंगटन गया। फिर उसने गलती से टमाटर सॉस आयरन फिस्ट पर गिरा दी। उसने हालत सुधारने के लिए मस्टर्ड भी डाल दी। अब मामला और बिगड़ गया। आयरन फिस्ट गुस्से से कांपने लगा। पैडिंगटन डर गया। तभी उसने जल्दी से जैम लगी ब्रेड बनाकर उसके मुंह में डाल दी। एक बाइट खाते ही आयरन फिस्ट का चेहरा बदल गया। इतना स्वादिष्ट उसने पहले कभी नहीं खाया था। उसने पैडिंगटन को माफ कर दिया। अब कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता था। बस एक शर्त थी, पैडिंगटन उसे जैम ब्रेड बनाना सिखाएगा। दोनों ने हाथ मिलाया और साथ काम शुरू कर दिया।